दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो हिंदुस्तान के 10 स्टेट के बिहार के ये पहले शख्स हैं जो स्लो राइडर हो गया हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ प्लेसेस मैंने विजिट किया है। किसी तरह का कुछ इश्यूज हो जाए, क्योंकि हेल्प के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सोच बनी हुई है कि ये बाइक अच्छी है, वो बाइक अच्छी है। असल में मैं कहना चाहूँगा कि जिसमें आपका चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लद्दाख आपको मालूम है कि लैंड ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स के नाम से इनस होता है, जिससे हेडेक होना होता है और थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट भी नहीं सो पाए थे पूरी रात। मैं एक चीज अब्दुल नाम से मैं आपसे वैसे ये भी शेयर करना चाहूंगा। मैं अब्दुल नाम से थे, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतना हो गया, शायद उनको ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। तो वहां से अगर पॉसिबल होता, वो माउंटेन रूट नहीं होता, तो शायद मैं वहां से बैक हो जाता। सीमांचल का पहला साहसी राइडर किशनगंज के रमीज रेजा उर्फ बंटी ने 6200 किलोमीटर बाइक यात्रा कर लद्दाख तक लहराया परचम। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान करनी पड़े। ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत छत्तरगाछ पंचायत निवासी रमीज रेजा उर्फ बंटी पर, जिन्होंने बाइक पर बैठकर न केवल पहाड़ों की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि सीमांचल के युवाओं के लिए मिसाल भी पेश की। हक पब्लिक स्कूल छत्तरगाछ के संस्थापक बंटी ने 26 दिनों में करीब 6200 किलोमीटर की दूरी अकेले तय की। वे किशनगंज से होते हुए देश के 10 राज्यों का भ्रमण करते हुए लेह, लद्दाख, शिमला, चंडीगढ़, मनाली, श्रीनगर समेत अन्य दुर्गम एवं खूबसूरत स्थलों तक पहुंचे। किशनगंज लौटने के बाद उन्होंने विशेष बातचीत में अपनी यात्रा की रोमांचक कहानी साझा की। बंटी ने बताया कि ये सफर केवल किलोमीटरों की दूरी नहीं थी, बल्कि आत्मबल, संकल्प और जुनून की परीक्षा थी। उन्होंने कहा, लद्दाख की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ठंड का प्रकोप और पतली सड़कों पर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हौसले ने हार नहीं मानी। बंटी पहले भी नेपाल की बाइक यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी सबसे लंबी, कठिन और रोमांचक यात्रा रही। उन्होंने बताया कि रास्ते में कई बार मौसम ने धोखा दिया, कई जगहों पर बारिश, कीचड़, बर्फबारी और खराब सड़कों से जूझना पड़ा, लेकिन रास्तों की दुश्वारियों ने कभी भी हौसला कमजोर नहीं किया, बंटी कहते हैं। इस पूरी यात्रा में उन्होंने मनाली लेह हाईवे, कारगिल, खरदुंगला पास, पैंगोंग झील, नुब्रा वैली जैसे प्रतिष्ठित स्थलों की यात्रा की। बंटी ने कहा कि हर युवा के भीतर कुछ करने का जुनून होता है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की। तकनीक के इस युग में हम सिर्फ मोबाइल और सोशल मीडिया तक ही सीमित न रहें, बाहर निकलें, खुद को चुनौती दें और अपनी पहचान बनाएं। माना जा रहा है कि बंटी सीमांचल क्षेत्र के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने अकेले बाइक से लद्दाख यात्रा पूरी की है। ये कारनामा न सिर्फ उनके आत्मविश्वास का परिचायक है, बल्कि सीमांचल की प्रतिभा और संभावनाओं को भी उजागर करता है। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य पूरे भारत का भ्रमण करना है। साथ ही वे सीमांचल में एक ऐसा बाइकिंग क्लब बनाना चाहते हैं जहां युवाओं को ट्रैवल, फिटनेस, रोड सेफ्टी और देश की विविधता से जोड़ा जा सके। गौरतलब है कि बंटी एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हक पब्लिक स्कूल के माध्यम से वे शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को बेहतर भविष्य देने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। उनकी ये यात्रा केवल एक रोमांचक ट्रिप नहीं, बल्कि सीमांचल के युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने का एक माध्यम भी है। रमीज रेजा बंटी की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि सीमांचल की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की नई रेखा है। ऐसे युवा ही सीमांचल की नई पहचान हैं, जो न थकते हैं, न रुकते हैं, बस चलते रहते हैं मंजिल की ओर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो हिंदुस्तान के 10 स्टेट को क्रॉस करते हुए, 10 राज्यों को जो है क्रॉस करते हुए लेह लद्दाख के जो है काफ़ी क्रिटिकल, चुनौती भरी जो है सफ़र को जो है तय करके जो है आए हैं। और सीमांचल के बिहार के ये पहले शख्स हैं जो स्लो राइडर हैं। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे जो है हम बात करेंगे, बात कर कर जो है जानेंगे कि इनको सफ़र में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा इनका सफ़र। इन्हीं सवालों के साथ जो है सर से हम बात करेंगे और आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जो है उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इनका ही चैनल है, ट्रेवल हंटर बोल के। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और आप देख पाएंगे इनके सफ़र को। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है वीडियो भी आपको जो है चलेगी, उससे भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए जो है सर से बात करेंगे और बात कर कर जो है हम जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार और मैं आभारी हूँ। मेरा नाम रमीज राजा है, मैं किशनगंज से हूँ। मेरे सारे करीबी लोग और बाकी सारे लोग मुझे बंटी से जानते हैं। अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। बहुत सारे लोग अभी मुझे सीमांचल राइडर्स बोल के भी बुलाते हैं। सर सबसे पहला सवाल सर कि बाइक यात्रा का ख्याल आपके मन में कब आया?
देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम से, जब से मुझे लगता है कि लर्निंग पीरियड से ही मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद था। तो मैंने काफ़ी सारी जगहों को गया, हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ प्लेसेस मैंने विजिट किया है, और वो अभी भी कंटिन्यू है। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर से जब मैं बड़ा, जो जिस तरह से मैं ग्रो होना शुरू हुआ, उस तरह से ये मेरा पैशन बनता गया। ये योजना सर आपने कब बनाई और इसके लिए क्या-क्या जो है तैयारियाँ करनी पड़ी आपको? देखिए, कहीं भी निकलने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं होती है, बहुत वक्त भी लगता है इसमें, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं या कोई भी जाते हैं, वो जगह बिल्कुल हम लोगों के लिए नया होता है। वहाँ का मौसम नया होता है, वातावरण नया होता है, लोग, कल्चर, सारा चीज़ एक अलग सा होता है। उस पर्यावरण में हम लोगों को ढलना पड़ता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना भी डेटा कलेक्ट कर पाएँ, जो भी जानकारी उपलब्ध हो जहाँ से भी हो, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं उस जगह के बारे में। क्योंकि जब आप एक बार घर से बाहर निकलते हो तो ये कभी भी कोई आदमी चांस नहीं लेना चाहे कि ऑन द वे रास्ते में किसी तरह का कुछ इश्यूज़ हो जाए, क्योंकि हेल्प के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि जहाँ पे भी आपका प्लानिंग हो, या मैं जाता हूँ या कोई भी जाए, तो उस जगह को सबसे ज्योग्राफिकली जानना ज़रूरी है। क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का रोड है, सड़कें हैं, ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इस यात्रा में कौन-सी बाइक का जो है यूज़ किया और क्या इसके लिए आपने पहले कभी ट्रेनिंग वगैरह लिया है? देखिए, बाइक डिपेंड करता है, लोगों की एक सोच बनी हुई है कि ये बाइक अच्छी है, वो बाइक अच्छी है। असल में मैं कहना चाहूँगा कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो बाइक अच्छी है। हाँ, अगर आपका ऑफ रोडिंग राइडिंग है, तब ऑफ रोडिंग के लिए अलग बाइक होती है। और मैं अभी करंटली, मेरे पास में केटीएम ड्यूक 200 है। मैं चाह भी रहा था कि मैं लद्दाख करूं, तो जितना मिनिमम सीसी का हो और जो मुझे, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, मैं उसी से करना चाह रहा था। तो प्रेजेंटली मैंने जो अभी लद्दाख का ट्रिप किया, वो केटीएम 200 ड्यूक से किया था मैंने। अ, कौन-कौन स्थल का आपने जो है भ्रमण किया और कितना किलोमीटर और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जगह कौन-सा रहा? मैं करीब 5 तारीख को घर से निकला था, यहीं से, इसी जगह से। तो करीब 5:35 पे मैं यहाँ से निकला था, और मेरा फर्स्ट जो डेस्टिनेशन था, मुझे लखनऊ पहुँचना था, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि किशनगंज से लखनऊ की दूरी काफ़ी है। और जब मैं निकल रहा था यहाँ पे, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट था कि सेफली मुझे ड्राइव करना है और बिफोर इवनिंग मुझे पहुँचना है। मैं वहाँ पे पहुँच भी गया था, और लखनऊ पहुँचने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया कि अब मैं शायद कर सकता हूँ मैं। आपने पूछा जैसे कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। देखिए, अब घर से बाहर जब निकलते हैं, सारा चीज़ ही चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना होता है। अगर मैं या कोई भी पहले ही, अगर हम समझ में एक बिठा लें कि नहीं, वो जगह चुनौतीपूर्ण है या और हमको डिफ़िकल्टीज़ होगी, तो शायद ये हम लोगों के लिए और भी टफ हो जाएगा। तो सारा ही चीज़ घर से बाहर निकलने के बाद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लद्दाख, आपको मालूम है कि लैंड ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स के नाम से ही जाना जाता है, जी। और सच में मैं पूछूं तो सारा रास्ता ही चुनौतीपूर्ण है। तो सर आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं अब रुक जाना चाहिए, अब जो है संभव नहीं है? ऐसा कहीं आपको जो है अनुभव हुआ? और रास्ते में बहुत सारे लोग भी मिले होंगे, तो उनके साथ कैसा आपका अनुभव रहा? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछा आपने। हाँ, मैं ऐसे, मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं किसी चीज़ से डरता हूँ या रुकता हूँ। मैं हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है मेरा। जी। लेकिन इस बार वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद लद्दाख का ट्रिप मेरे लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं मेरे सफ़र के दौरान में 7वां दिन में मैं बिस्की नाला में पहुंचा था। तो वहाँ पे, क्योंकि जब माउंटेन में ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोगों को माउंटेन सिकनेस होता है, जिससे हेडेक होना होता है और थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे टेंट में रुके हुए थे। एक्चुअली वहाँ पे रहने का जो ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, कुछ ढाबाज है वहाँ पे बिस्की नाला में। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही लो था, जिसकी वजह से मुझे ही नहीं, जितने भी लोग हम लोग रुके थे, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, और हम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए थे पूरी रात। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि पूरी रात वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे भी नहीं बढ़ना चाहिए, और मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है 7 डेज वाला मेरा, उसमें वो एक शॉर्ट क्लिप भी है
और हमारे टेंट में ही एक भाई थे अब्दुल नाम से, मैं आपसे वैसे ये भी शेयर करना चाहूँगा। मैं अब्दुल नाम से थे, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम इतना हो गया, शायद उनको ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। तो वहाँ से अगर पॉसिबल होता, वो माउंटेन रूट नहीं होता, तो शायद मैं वहाँ से बैक हो जाता। ऑक्सीजन लेवल वहाँ बहुत कम हो जाता बहुत कम, सांस लेने में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, सबको से सिर दर्द हो रहा था, मतलब सारे लोग कुछ लोग वॉमिट भी कर रहे थे। माउंटेन सिकनेस का सारा सिम्टम्स मुझे लग रहा था वहां से रेज हो गया था। सफर में लोगों का कैसा अनुभव रहा? लोगों के साथ आपका जो है, लोग जो मिलते थे वो कैसे थे, किस तरह का बिहेवियर इस तरह के थे? देखिए, जो भी इस तरह का रूट होते हैं, इंडिया में बहुत सारे रूट्स हैं जिसमें बाइकर्स अपना ड्रीम ट्रिप पे जाते हैं। मोस्टली इस तरह का रूट में सारे जो लोग होते हैं बहुत हम्बल होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और मेरा एक मानना है कि हमारे देश के जितने भी सारे लोग हैं वो क्लास ए के हैं। सारे लोग, सारी जगह, सारे सड़कें, सारा सब कुछ बढ़िया है। कभी भी मेरे सफ़र में मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोकल जो लोगों का बिहेव अच्छा नहीं है, या फिर किसी होटल में बैठे हैं। मोस्टली होता है कि राइडिंग में हम लोग कहीं पे होटल में चाय पानी के लिए रुकते हैं, तभी किसी से बात होती है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या पूछते हैं। बट ऐसा मुझे कभी भी, इससे पहले भी मैंने बहुत सारा सोलो राइड किया है, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लोग अच्छे नहीं है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी ये भी है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो उस तरह से आपको फिर मिलेगा आपको सारा चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। सर, सीमांचल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और आपने जो है सोलो राइडिंग जो है किया, 10 स्टेट को क्रॉस करते हुए जो है लेह लद्दाख तक जो है पहुंचा। कैसा लग रहा है, क्या अनुभव जो है रहा आपका? मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास में अल्फाज अगर होती तो मैं बताता आपको। मैं पिछले करीब 7 साल से भी ज़्यादा होगा, साथ मैं सोच रहा था कि मैं लद्दाख लेकर ट्रिप करूं बाइक से। तो होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है किसी काम को करने के लिए, बट कुछ इश्यूज़ के लिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। इस बार मुझे अचानक सा, क्योंकि मेरा समर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाला था, तो मैं सोचा कि इस बार अगर नहीं जा पाया तो फिर मैं साथ कभी नहीं जा पाऊंगा, और मैं अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था। तो सडन 2 डेज में ही बिना कुछ प्लान किए हुए मैंने जो सेफ्टी गियर्स होता है राइडिंग का, उसके बाद कुछ टूल्स होता है, सारा चीज़ मैंने लिया मैंने, और बिना देरी किए हुए मैं जस्ट प्लान किया कि अब मुझे आगे निकलना है, अब नहीं तो फिर कब नहीं। क्या आप चाहते हैं कि सीमांचल के और भी युवाएं जो है इस तरह का जो है सोलो राइडिंग जो है करें? ऑफ कोर्स, हर आदमी में पैशन होना चाहिए। मैं हर एक युवा को कहना चाहूँगा, सिर्फ सीमांचल का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, कि आपको जो चीज़ भी पसंद हो ना, आप जिस चीज़ में भी कंफर्ट हो ना, उस चीज़ को आपको करना चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज को तो मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं समाज को कोई संदेश देना चाहूँगा, लेकिन मैं समाज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो भी टूर रहा है, जितना भी ट्रिप मैंने किया, मैं मोस्टली जाता इसीलिए हूँ क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी चीज़ को जानने के लिए जाता हूँ, जिसके वजह से मुझे हर एक नई जगह में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे देश के कोने कोने में प्यार मोहब्बत से भरे हुए लोग बसे हुए हैं, कि हर एक अनजान आदमी को अपना घर का सदस्य जैसा समझते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। सर, क्या भविष्य में आपने इस तरह की योजना और बनाई है जाने के लिए राइड में? यस, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला अभी घूमना मेरा पैशन है। अब तो मैंने मेरा, अभी देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था, इनकरेज भी कर रहे थे कि आप इस तरह से घूमते हैं तो कुछ कंटेंट होना चाहिए जो लोगों के लिए, या फिर जो इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉगिंग देखते हैं या करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले आपके वीडियो से। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। हाँ, मुझे पूरा घूमना है, बहुत सारा जगह का मैंने लिस्ट बना के रखा है। कमिंग डेज में मैं जाऊंगा और शायद इसका अपडेट आपको मिलते रहेगी। और इससे पहले मैंने मुस्तांग का, नेपाल मैंने ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। लास्ट ईयर मैं मेघालय गया था सोलो ट्रिप में, आसाम मेघालय किया हुआ है मेरा, मुस्तांग किया हुआ है, और बाकी जगह मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं आगे कितना होता है। सर, हमारा आखिरी सवाल है कि सरकार और प्रशासन से आपकी कुछ मांगे हैं, कुछ अपेक्षा? देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैं 10 स्टेट्स विजिट करते हुए आ रहा हूँ मैं। ख़राब मत मानिएगा प्लीज़ इस चीज़ को। मैं जब पूर्वांचल एक्सप्रेस से यूपी निकलते हुए बक्सर पहुँचा बिहार में, तो मुझे सच में लग रहा था थोड़ा टाइम के लिए कि इन दिनों में मेरा जर्नी में जितना हॉर्न मैंने नहीं बजाया, उतना मुझे 10 किलोमीटर में ही बजाना पड़ा।
तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, राइडिंग का पैशन है ठीक है, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और आए दिन हमारे ही जानने वाले एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं, बहुत सारा डैमेज होते हैं। तो रोड सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, जिससे मैं ड्राइव करूं तो सेफली करूं, या कोई रोड क्रॉस भी कर रहा हो तो वो सेफली जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि हर आदमी घर से बाहर निकले तो सेफली मतलब घर रिटर्न हो जाए, ना कि कोई रास्ते में अनहोनी हो जाए। सर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दैनिक दर्पण का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ आपका भी सर। और मैं चाहूँगा कि आपका प्यार हमेशा दैनिक दर्पण के लिए जिस तरह से है, और उस तरह से मेरा चैनल जो ट्रैवल हंटर है, जिसमें अभी मैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में जो गया उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ये एक्चुअली में मेरा एक सफ़र का सीरीज चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखें, शेयर करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ट्रैवल हंटर उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं सभी व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि दैनिक दर्पण के लिए जो आप प्यार दिखा रहे हैं इसको जारी रखिएगा, क्योंकि हमारे जो भी लोकल न्यूज़ होता है वो पब्लिश करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भी सपोर्ट दैनिक दर्पण के लिए होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस देखें, क्योंकि इसमें मैंने ट्राई किया है कि मेरा जो सफ़र है, जो सीरीज बना रहा हूं मैं किशनगंज से लद्दाख का, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा कि मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, रूट्स कौन सा है मेरा, नई नई जगह का नाम क्या है, कितनी दूरी है, और भी बहुत सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेटिव है वो आपको मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो है अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को, इसके लिए तहे दिल से आपका जो है शुक्रगुजार हूँ मैं। तो दोस्तों आपने देखा सुना कि सर का जो है सफ़र किस तरह से चुनौतीपूर्ण रहा, और आप सब जो है अब तक हमारे चैनल में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल को जो है प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही सर का चैनल ट्रैवल हंटर है, इसको भी जो है फॉलो सब्सक्राइब करें। और जो लोग आप जाना चाहते हैं या कोई प्लान बनाए हैं तो सर के वीडियोस देख के, सर से संपर्क करके जो है आप जो है जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। खुदा हाफिज, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। जो प्यार है दैनिक दर्पण के लिए उसको कंटिन्यू रखिए, और उतना ही प्यार ट्रैवल हंटर के लिए भी रखिए। थैंक यू।